नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो भी ट्रेन लाइन के ऊपर है। बहुत सारे वेबिनार मेंबर ने ट्रेन लाइन के ऊपर गलतियां की है और जब मुझे वो चार्ट शेयर करते हैं तब वो बहुत सारी गलतियां करते हैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करते टाइम। तो वो गलती क्लियर करने के लिए आज का वीडियो है। अगर आपके पास से भी ऐसी गलती हो रही है तो आपको वो गलती आगे से नहीं करनी है। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं। ये देखो दोस्तों, ओके, यहाँ पर भी टच है, आपको ये समझना है। यहाँ पर भी टच है। उसके बाद हम यहाँ पर भी एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर 3 ट्रेन लाइन दिख रही है और ये 3 ट्रेन लाइन में से कौन सी ट्रेन लाइन अच्छी ट्रेन लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी ट्रेन लाइन अगर देखनी है दोस्तों तो इस हिसाब से देखनी है, जिस ट्रेन लाइन को ज्यादा से ज्यादा टचेस हो। ओके, जिस ट्रेन लाइन को ज्यादा से ज्यादा टचेस हो वो ट्रेन लाइन अच्छी मानी जाती है। ये भी ट्रेन लाइन सही है, ये भी ट्रेन लाइन सही है, ये भी ट्रेन लाइन सही है। लेकिन 5 स्टार में से अगर 5 स्टार आपको रेटिंग देनी है किसी ट्रेन लाइन को तो इस ट्रेन लाइन को आप 5 स्टार वाली रेटिंग दे सकते हो। ओके, तो ये जो ट्रेन लाइन है दोस्तों, ये ट्रेन लाइन सबसे अच्छी ट्रेन लाइन है। जब हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ट्रेन लाइन वीक होती है, गलत होती है, उस कारण की वजह से भी हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर कवर किया है। तो वेबिनार मेंबर क्या गलती कर रहे थे वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपको अच्छी ट्रेन लाइन समझ में आई होगी। किसे अच्छी ट्रेन लाइन कहते हैं? जिस ट्रेन लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा टचेस होते हैं उस ट्रेन लाइन को हम अच्छी ट्रेन लाइन कहते हैं। अच्छी ट्रेन लाइन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये अच्छी ट्रेन लाइन है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टचेस, इसको कहते हैं अच्छी ट्रेन लाइन। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टचेस है। और ये देखो, यहाँ पर भी अच्छी ट्रेन लाइन है। ये जो ट्रेन लाइन है दोस्तों, ये भी अच्छी ट्रेन लाइन है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टचेस वाली ट्रेन लाइन आपको दिख रही है। ओके, इसे कहते हैं अच्छी ट्रेन लाइन। और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये देखो, यहाँ पर भी अच्छी ट्रेन लाइन। अच्छी ट्रेन लाइन का डेफिनेशन यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस होने चाहिए। और जब वो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट देती है दोस्तों तो बहुत ही तेजी के साथ मूव आता है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है और यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है। और जब भी कभी बायर या सेलर जीत जाता है दोस्तों तब यहाँ पर बलून जैसा ब्लास्ट होता है और इस तरीके से स्प्रेड आता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टचेस वाली ट्रेन लाइन अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा टचेस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा टचेस है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा टचेस है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलर भी तो है इस लेवल के पास। जैसे ही बायर यहाँ पर आता है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है, जैसे ही बायर यहाँ पर आता है ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है। लेकिन ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों, अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस ने नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर है तो नीचे से भी बाइंग प्रेशर है, इसीलिए बायर फिर से इस लेवल के पास आता है, फिर से करेक्शन आता है, फिर से इस लेवल के पास आता है, फिर से करेक्शन आता है, फिर से इस लेवल के पास आता है, फिर से करेक्शन आता है, फिर से इस लेवल के पास आता है, फिर से करेक्शन आता है। और यहाँ पर अगर बायर जीत जाता है तो इस तरीके से तेजी से ब्रेकआउट आता है दोस्तों। ये लॉजिक है अच्छे ट्रेंड लाइन का।
ओके, आपको इस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं होगा दोस्तों। यही लॉजिक है, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली बायर का प्रेशर है और ऊपर से सेलर का प्रेशर है। ओके, और ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो हम नीचे की तरफ सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर जीत गया है। इस हिसाब से आपको देखना है दोस्तों। अगर आप स्टीप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो और उसको देखते हो तो किस तरीके से ब्रेकआउट आता है, इस तरीके से ब्रेकआउट आता है। ओके, ये देखो यहाँ पर स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये कैंडल के ऊपर सेलिंग प्रेशर आया, फिर से प्राइस ऊपर आई, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर से प्राइस ऊपर आई, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर से प्राइस ऊपर आई, फिर से सेलिंग प्रेशर और ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम के साथ। ओके, अभी यहाँ पर बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था तो प्राइस ने यहाँ से नीचे जाना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर सही में सेलर की ताकत ज़्यादा है तो प्राइस ने यहाँ पर नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बायर भी था दोस्तों और वो बायर ताकत लगा रहा था, इसीलिए यहाँ पर डिस्कशन हुआ दोस्तों यहाँ पर बायर और सेलर का, और उस कारण की वजह से यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन कर रही थी। और कंसोलिडेशन जब होता है उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है दोस्तों तो बहुत तेजी के साथ ब्रेकआउट आता है, ये आपके सामने है दोस्तों। तो आपको कभी भी याद रखना है, इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, किसी ने मुझे इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भेजी थी, इस तरीके से। ये देखो ये ब्रेकडाउन आया है और ये हमारा ब्रेकडाउन, यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई और ये मेरा टारगेट, यहाँ पर किधर स्टॉप लॉस, इस तरीके से चार्ट भेजे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चार्ट भेजना नहीं है, ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं पहले वाले स्विंग लो को पहले टच करूंगा। ये देखो ये मेरा पहला वाला स्विंग लो है, यहाँ पर मैंने टच किया, उसके बाद यहाँ पर टच किया और उसके बाद में इसको आगे लेके जाऊंगा। बीच में हमें लकीर नहीं खींचनी है, जैसे कि ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया इंडिया, बीच में एक आदमी आया उसने लकीर खींच दी, हो गया भारत पाकिस्तान। और कौन आया था जिसने कभी इंडिया देखा नहीं था और वो इंडिया के ऊपर लकीर मारने आया था, इतिहास के अंदर लिखा है, और उस आदमी ने भारत पाकिस्तान के अंदर ये लकीर खिंचवा दी और उस कारण की वजह से इतने सारे झगड़े चालू है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ये लकीर को बिना लॉजिक के खींचते नहीं हो दोस्तों तो भी आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो आपको टच कर करके ही आगे जाना है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो। आज सुबह मुझे किसी ने इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करके भेजा था, इधर ये देखो यहाँ पर आज मार्केट गैप अप से खुला है, इधर ये सब छोड़ दिया उन्होंने बीच वाला हिस्सा, और यहाँ पर उनका ये मानना था कि ये ब्रेकआउट आ गया है। तो ये ट्रेंड लाइन गलत है दोस्तों, आपको कभी भी ट्रेंड लाइन टच कर करके ही ड्रॉ करनी है। ये देखो यहाँ पर भी एक टच है, यहाँ पर भी एक टच है, यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है और यहाँ पर भी टच है। ओके, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है ऊपर से और यहाँ से बाइंग प्रेशर है दोस्तों। अगर यहाँ पर सेलर था तो प्राइस ने इसके नीचे जाना चाहिए था, अगर यहाँ पर सेलर था तो यहाँ पर प्राइस ने नीचे जाना चाहिए था, यहाँ पर अगर सेलर था तो प्राइस ने इसके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाइंग प्रेशर होने के कारण प्राइस नीचे जा नहीं रही थी। इस कारण की वजह से यहाँ पर प्राइस ऊपर आ रही थी दोस्तों। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और जैसे ये ब्रेकआउट आया तो कितना शार्प ब्रेकआउट आया, आपने देखा डाउन ट्रेंड के अंदर इतना शार्प ब्रेकआउट आया दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टचेस वाली ट्रेंड लाइन को वैल्यू देना है, ना कि इस तरीके की ट्रेंड लाइन को वैल्यू देना है। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा टचेस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड सही आना चालू हो जाएंगे। अगर आपने ट्रेंड भी सही पकड़ा है, सब कुछ सही किया है और आपका ट्रेंड लाइन गलत है तो भी आपके पास से गलतियां हो सकती है। ओके, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है। अच्छी ट्रेंड लाइन का डेफिनेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टचेस। ये देखो, ओके, ये भी अच्छी ट्रेंड लाइन है, ये भी अच्छी ट्रेंड लाइन है। ऐसा नहीं है
कि आपके मन में आया और आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये ट्रेंड लाइन गलत है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन गलत है, क्योंकि आपने बीच में ये एरिया खुला छोड़ दिया। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन बननी चाहिए थी आपकी, इस तरीके से। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बननी चाहिए थी। और जैसे जैसे आपका प्राइस आगे जाएगा, अगर लाइव मार्केट चालू है समझो, ये देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये सब रिमूव कर देता हूँ। जैसे जैसे आपका मार्केट आगे जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टार्ट किया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, अभी यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड लाइन वीक हो गया है, तो आपको सीधा इसके आगे लेके जाना है। ओके, इस तरीके से इसके आगे जाने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप इसके आगे जा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी ये टचेस निकल गए हैं, तो इस तरीके से आप सीधा सीधा आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा दी और सीधा इस तरीके से। ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन कुछ काम की ट्रेंड लाइन नहीं है। अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास से गलतियाँ होने वाली हैं। इस कारण की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। एक्चुअली आज मैं अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन सोचा कि नहीं, अगर ये गलती होती है तो आप चैनल ड्रॉ करो, फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करो, ट्रेंड ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, गलत होने वाला है। तो गलती होने से अच्छा है हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन कौन सी होती है ये सीखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टचेस वाली ट्रेंड लाइन होनी चाहिए और स्टीप ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद किस तरीके से स्पाइक आती है, ये भी किस तरीके से स्पाइक आई, ये भी आप लोगों ने देखा। ओके, इसको हम लाइव मार्केट में भी सीखने वाले हैं, किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर देखा जाता है वो भी समझने वाले हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। छोटी छोटी गलतियां अगर आपके पास से होती है तो भी लॉस होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और वेबिनार का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।